कोटीचा वंदन। अनंतकारी जनजन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमूर्ति जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटीचा वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रकर व्याख्याता गुरुनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मसिद्धार्थ जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, कर्णावती माताओं तथा बहनों, जिंदगी को पवित्र बनाना हो तो जिंदगी में फूलों की सुवास के समान सद्गुणों की सुवास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी व्यक्ति सुबह उठता है तो घूमने के लिए कोई उकरडे की तरफ जाता है क्या? उकरडे की तरफ, कचरा कुंडी जहाँ पर हो ऐसी जगह कोई घूमने को जाता है? कहाँ जाते हैं? बगीचे में, उपवन में, जहाँ पे वातावरण फ्रेश हो, सुगंधित हो, पॉल्यूशन ना हो, ऐसी जगह पे जाते हैं। यहाँ तो सब जगह बहुत अच्छा वातावरण छोटे गांव में रहता है, परंतु बम्बई जैसे में लोग जहाँ रहते हैं वहाँ घूमने को नहीं जाते हैं। जैसे कि वाल्केश्वर में जो लोग रहते हैं वो हैंगिंग गार्डन में घूमने के लिए जाते हैं। जो गार्डन की व्यवस्था वहाँ पे घूमने के लिए की गई है, घर से 5-5, 10-10 किलोमीटर दूर क्यों जाते हैं घूमने के लिए? घर के पास कोई जगह नहीं है क्या? होती है, परंतु फ्रेश वातावरण जहाँ पे हरियाली हो, जहाँ पे फूलों की सुगंध हो, वहाँ जाते हैं। किसी भी व्यक्ति में सद्गुणों की सुगंध हो, लोग उसी के पास जाएंगे। कोई दुर्गुणी व्यक्ति के लोग जाने के लिए जाते हैं, दुर्गुणी व्यक्ति के पास चलो वो बड़ा खराब है, उसको थोड़ा मिल करके आए, ऐसा कभी सुना है आपने? जो व्यक्ति स्वभाव से आपके साथ में छल कपट करता है, दिखने में अच्छा दिखता है, लेकिन एक बार यदि ठगे गए तो दूसरी बार आप उसके पास में कुछ सलाह लेने को जाओगे? नहीं जाएंगे। लेकिन कोई छोटे से छोटा व्यक्ति हो, बहुत बड़ा पैसे वाला भी ना हो, परंतु सज्जन हो, अच्छा हो, अच्छी राह दिखाता हो, तो ऐसे व्यक्ति के पास में सब लोग जाते हैं, उसका मान सम्मान भी रहता है। आज की दुनिया की बात अलग है। यहाँ आज की दुनिया में किसको मान मिलेगा और किसका अपमान होगा उसका कोई भरोसा नहीं है। आज की दुनिया उल्टी झूठी चल रही है, परंतु बहुत जगह पे ऐसा होता है कि जहाँ पे सच्चाई है उसका ही सम्मान होता है, और ऐसा सम्मान अच्छा लगता है। हर कोई व्यक्ति ऐसा बनना चाहिए, ऐसा भगवान ने कहा। सम्मान सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? झूठे से छल कपट करके, लोगों को लूट करके जो सम्मान मिलता है वो अच्छा है, या सच्चाई से, सद्गुणों से सम्मान मिलता है वो अच्छा है? सद्गुणों का अच्छा है, तो वैसा बनना चाहिए ना। रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार को। हम भावना के ऊपर विचार कर रहे हैं, मेरी भावना में चिंतन करना है कि हमारी भावना ऐसी रहे, हम सरल बने और सत्यवादी बने। यदि सरल नहीं है तो सरल के उल्टा क्या होता है? कपट। जिसके दिल में कपट है उसमें सरलता नहीं होती है। और कल मैंने कहा था जो कपट करता है उसकी गति कौन सी होती है? कल कहा था, सुना था ना? तिर्यंच गति होती है, यानी जानवर, पृथ्वी, पानी, वनस्पति में जन्म लेना पड़ता है। यदि सरलता है तो सरल व्यक्ति का जन्म सद्गति में होता है। सीधा व्यक्ति सीधी गति को प्राप्त करता है, टेढ़ा व्यक्ति टेढ़ी गति को प्राप्त करता है। तिर्यंच का जीवन टेढ़ा है। मनुष्य कैसा है? सीधा, खाता है, चलता है, सोता है, सब सीधा रहता है। जानवर जब खाता है तो वो सीधा खाता है क्या?
तो जानवर के जैसा जिसका जीवन होता है, जो पूर्व जन्म में उसने कुछ टेढ़ापन किया होगा तो टेढ़ी जिंदगानी मिली है। जिसने सरलता से आपने हमने कुछ पिछले जन्म में ऐसा अच्छा काम किया होगा, कुछ सरलता का काम किया होगा, दूसरों की भलाई का काम किया होगा, इसलिए मनुष्य जन्म मिला है। टेढ़ापन इस जन्म में नहीं करेंगे तो दोबारा अच्छा जन्म मिलेगा। तो दो प्रकार हमने देखे थे तिर्यंच गति में जाने के, याद है? तिर्यंच गति में जाने के 4 कारण में से 2 कारण में विचार किया था। कौन सा? हाँ बराबर है, माया, गुण माया। माया करना, कपट करना, और गुण माया यानी बहुत बड़ी माया करना। माया करना यानी मराठी में कहते मायाळू आहे, वो माया नहीं, ये कपट, किसी के साथ में कपटाई करना। जैसे कि सैंपल के लिए मैंने बहुत कल बताया, एक और सैंपल बता दूं। 2 दिवर जेठानी एक साथ में रहती है या 2 भाई एक साथ में रहते हैं, अलग होने का समय आ जाता है। उस समय में अच्छी अच्छी वस्तु खुद रख ले, दूसरे को बुरी वस्तु जाए तो भी चलेगा, ऐसा छोटा सा सोच। या भाई भाई अलग हो रहे हैं तो अच्छी जगह मुझे मिलनी चाहिए, ऐसे अच्छे वस्त्र तो सबके अलग रहते, लेकिन जो साधन सामग्री है वो मुझे अच्छा मिलना चाहिए, इसमें छोटा सा भी कपट कर लिया। मुझे अच्छा और दूसरे को करा, मुझे ज्यादा दूसरे को कम, छोटा सा कपट कर लिया। गति कौन सी? और जो भी किसी से छीन कर लिया है, वो छीन कर लिया हुआ भाग्य में होगा तो रहेगा, और भाग्य में नहीं होगा तो कौन से ही रास्ते से चला जाएगा। हम लोगों ने तो प्रत्यक्ष कितनी बार देखा है, कभी कभार ऐसे संघों में या कहीं पर भी थोड़ी सी कपटाई करके पैसे का इधर उधर से लुचाई करके दबा लेते हैं, और जब घर में किसी को बीमारी आती है, एक तो आदमी बीमार पड़ जाता है, और बीमारी के कारण जितना दबाया था उससे 10 गुना, अनंत गुना ज्यादा पैसा लग जाता है। प्रत्यक्ष देखा हुआ है, आज भी देख रहे हैं, परंतु किसी को कुछ कह नहीं सकते। ऐसा थोड़ा ना कह सकते कि आपने ऐसा किया था इसलिए आपको ऐसा हुआ, कुछ नहीं कह सकते हैं। आज तो पहले के जमाने में तो इस जन्म में पाप करो दूसरे जन्म में भोगना पड़ता था, आज तो इस जन्म में करो इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। इस हाथ से पाप करो इस हाथ को भुगतना पड़ता है। इतना इमीडिएट कर्मों का फल मिल जाता है। अच्छा करो अच्छा फल मिलता है, बुरा करो बुरा फल मिलता है। जब कर्मों का फल मिलने ही वाला है, आज नहीं तो कल भुगतने ही पड़ने वाला है, तो क्यों कपटाई करना, क्यों झूठाई करना, अपना जीवन सरल क्यों नहीं बनाना। तो छोटा सा झूठ तो ये हो गया, अब बड़ा झूठ यानी बड़ा कपट कैसे होता है। समझ लो कि गांव में आपकी बड़ी साख है, साख कहने समझो ना कहीं, आपका वर्चस्व, गांव में सब लोगों में आपका बड़ा वर्चस्व है। किसी एक व्यक्ति ने रखने के लिए आपके पास में कुछ एक धनमा एक राशि दे दी कि भाई अभी मेरे पास रखने की व्यवस्था नहीं है और मुझे बैंक में नहीं रखना है, आप इसको रखो संभालो, जब मुझे जरूरत हो तब दे देना। अब परिचय रहता है तो लिखा पढ़ी भी कुछ नहीं करते हैं, दे दिए पैसे रखने के लिए, और जब 2, 5, 10 वर्षों के बाद में लेने के लिए आए, अरे कब रखा था आपने पैसा, मुझे तो पता ही नहीं है किसके पास रखा था, ऐसा कहे और सामने वाला व्यक्ति को एकदम दस हो जाए, अरे मैंने इतना पैसा पाई जोड़ के मैंने पैसे रखे थे और नहीं कह रहे हैं, मुझे पता नहीं कह रहे हैं। जो सुन करके एकदम मन में दस हो जाए उसे बड़ा कपट कहते हैं। गुड़ माया, माया गुड़ माया, इन 2 कारणों से तिर्यक गति के और 2 कारण है, झूठ बोलना और झूठा तोल माप करना। झूठ बोलना और झूठा तोल माप करना, ये तो एकदम
लगता ही नहीं है कि झूठ बोलने में भी पाप लगता है। झूठ बोलने में पछतावा नहीं आता है वापस, झूठ बोल लेते हैं और अंदर से खुश होते हैं, वाह मेरा कितना मस्त काम हो गया, झूठ बोला तो भी मैं सेफ रह गया। झूठा तो माफ करना सोनारा शिंपी कुलकर्णी आपका यांचे संगत नको रे बाप्पा, क्योंकि छोटा तोल माप कपड़ा चाहिए उससे ज्यादा कपड़ा लेते हैं, वापस कपड़ा देते नहीं है। ये तो ठीक है, बेचारे छोटे छोटे चोर रहते हैं, कपड़े की दुकान में कपड़ा बीनते वक्त आधा आधा इंच, एक एक मीटर के पीछे आधा आधा इंच भी कपड़ा कम देते जाए तो 10 मीटर किसने कपड़ा ले लिया तो कितना कपड़ा बचा? 5 इंच का कपड़ा बच गया। अब इतना 5 इंच का कपड़ा ऐसे दिन भर में कितने भी मीटर में से थोड़ा 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 बचाते गए, कितनी कपड़ाई हो गई। सुनार रहता है काटा मार देता है, किराने वाला रहता है वो काटा मारता है। ये छोटा छोटा तोल माप के अंदर यदि ऐसा छोटा छोटा पाप करते गए, अरे 4 आने ज्यादा गए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, शायद पुण्य मिलेगा लेकिन पाप तो नहीं बनेगा और दुर्गति तो नहीं होगी। इसलिए झूठ बोलना नहीं, झूठा तोल माप करना नहीं, इसलिए सरल सत्य व्यवहार करो, सरलता रखो, कपट छोड़ देना और दूसरा सत्य व्यवहार करो, सच्चाई से जीना है। दोनों शब्द कितने साथ में आएंगे, माया गुड़ माया, झूठ बोलना झूठा तोल माप करना, और भावना में भी कितना सुंदर लिखा है सरल सत्य व्यवहार करो। यानी बनाने वाले ने भी क्या बुद्धि का वापर किया होगा कि तिर्यंच गति में नहीं जाने के लिए सरल व्यवहार करना है, सच्चाई से जीना है। तो सच्चाई से जीने से लोग कहते हैं हमारे साथ आज जमाना सच्चाई का नहीं रहा है, दुनिया में झूठ बोल बोल के लोग कितना कमा रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? अरे कहीं कहीं तो कोई लोग जॉब भी करते हैं ना तो कंपनी की ओर से उनको गाड़ी फ्री ऑफ चार्ज रहती है, घर फ्री ऑफ चार्ज रहता है, भोजन फ्री ऑफ चार्ज रहता है। कभी कभी भोजन नहीं भी करते हैं तो बिल ठोक देते हैं। कभी कभार गाड़ी में जाना, खाली कंपनी से बम्बई तक जाना होता है और बम्बई तक के बीच में गाड़ी को कहाँ ले लेके घूम जाते हैं, कंपनी का कितना ही खर्चा कर लेते हैं। जिसके पास में कंपनी का ज्यादा पावर रहता है, ऐसे लोग कंपनी में काम करने वाले उनको सबको पगार देना, उनका सब ध्यान रखना। हमारे संसारी भाई कहते हैं हमारा साथ अगर मैं चाहूँ ना तो 1 महीना मैंने 10-20 लाख बाजू में सरकार सबको इतनी सगळी पावर महाराष्ट्राने घे, पण मैं कधीच नहीं करूँ। भले मुंबई में गाड़ी से जाऊँ ना रियो ना तरी पण मैंने जरूरत असेल तर गाड़ी में तर ट्रेन में जाऊ, कंपनी में खर्च करना म्हणजे क्यों करना, बिना कारण क्या वास्ते करना। वो मैंने इस जमाने में भी पाप का डर रखने वाले कोई है तो ऐसा पाप का डर रखेंगे कि थोड़े के लिए तो बहुत कुछ कमा लेंगे लेकिन साथ में तो कुछ नहीं जाने वाला। क्यों पाप करना, क्यों बिना कारण अपने जीवन को बर्बाद करना। इस प्रकार से जिसकी सोच रहती है वो सच्चाई से जीते हैं। लोग कहते हैं ना सच्चाई से क्या होता है, इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण है। एक मोहन सिंह नाम के व्यापारी थे जिनके पिता का नाम जगत सिंह था। पुराने जमाने की बात है जब दिल्ली में फिरोज शाह का राजगादी के ऊपर फिरोज शाह थे, उस समय की बात है। मोहन सिंह अपने छोटे गांव में अच्छा व्यापार करते थे। पूरे गांव में लोगों ने उसकी एक बात थी कि ये बहुत सच्चे व्यापारी है, सच्चाई से ही जीतते गए, झूठ इनके जीवन में है ही नहीं। अब ये व्यापार करते करते एक बार विचार करते हैं छोटे गांव में तो व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छा तो है लेकिन कभी कभार दिल्ली में भी जाना, वहां जाकर के कुछ व्यापार करो तो अच्छा रहेगा। पहले के जमाने में ऐसे व्यापारी रहते थे,
आज के जमाने के व्यापारी माल खरीदने के लिए जाते हैं, चुपके चुपके जाते, अकेले अकेले खरीद के आते और अकेले अकेले ही व्यापार करते। पहले के जमाने के व्यापारी खुद जाते, साथ में जितने सामान्य व्यापारी है ना उनको भी साथ में लेके जाते। चलो मैं व्यापार के लिए जा रहा हूँ ना, तो साथ में गाड़ी में और 2-4 जन चलो मेरे साथ में, आप ही कम सामान खरीदना हो तो खरीद लेना। आज किसी को एक दूसरे पे विश्वास ही नहीं है, कोई किसी के साथ जाएगा नहीं। मेरा खरीदने का ये ले लेंगे तो क्या करेंगे, मेरा व्यापार ये जुटा लेंगे तो ऐसा विश्वास नहीं रहा है। लेकिन वो सेठ सच्चे थे, साथ में और 2-4 व्यापारी को लेकर के दिल्ली चले जाते हैं। अब दिल्ली में गए, वहाँ कुछ व्यापार करने के लिए एक दुकान अच्छी तरह से ले ली और व्यापार चालू कर दिया। अब व्यापार शुरू किया तो व्यापार इतना चला और दिल्ली के एक कॉर्नर में, कोने के अंदर उसकी सच्चाई की छाप पड़ गई। सब जगह पे मान की बोलबाला। अब बादशाह को यानी फिरोज शाह को पता चला कि बड़ा व्यापारी दूर देश से आया हुआ है, ये तो परदेशी है और दिल्ली में आकर के अच्छी कमाई कर रहा है, सच्चाई का अवतार है। अच्छा भी तो बहुत अच्छा लगा बादशाह को कि चलो मेरे देश में ऐसे सच्चाई वाले व्यक्ति भी है। लेकिन हर एक को वो अच्छा नहीं लगता है, किसी को किसी के मन में ऐसी ईर्ष्या पैदा हो जाती है और वो फिरोज शाह को जाकर के कहते हैं, आपको पता है मोहन सिंह नाम के व्यापारी दिल्ली में आए हुए हैं। फिरोज शाह का हाँ वो ना बनिया जो बड़ा सच्चा है, सच्चाई का अवतार है, पता है मुझे। अरे आपको पता है, अरे सुना है हमने उस जमाने में अभी थोड़े समय में उसने 10 लाख लगभग कमा लिए होंगे। अच्छा, अच्छी बात है, व्यापारी है, सच्चाई है, कमाया होगा। बादशाह ने इतना मगज नहीं मारा, जाने तो अच्छी बात है। लेकिन वो देशी लोग कहते हैं, अरे बादशाह लेकिन वो सच्चाई का अवतार है। सच्चे आदमी का पैसा यदि अपने राज भंडार में आ जाए तो अपना भंडार भी बढ़ जाएगा। तो थोड़ा ऐसा तो करो कि उसका कुछ पैसा अपने भंडार में आ जाए। ठीक बात है, राजा को कहा, बादशाह को कहा, तो फिरोज शाह ने भी बात को सुन ली और सेवकों को कहा, जाओ मोहन सिंह जो व्यापारी है बनिया, उसको राज दरबार में बुला के लेके आ जाओ। अब सेवक जाते हैं बुलाने के लिए। यदि दूसरा कोई व्यापारी रहता और राजा के वहां से बुलावा आता तो थोड़ी देर के लिए दिल में फड़फड़ाहट हो जाती ना, धड़कन बढ़ जाती। क्यों बुलाया, राजा ने क्यों बुलाया है? फिरोज शाह ने डायरेक्ट राज दरबार में बुलाया है, लेकिन इन मोहन सिंह को कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सच्चाई थी। जब जहाँ झूठ ही नहीं है तो वहाँ डर किसका रहता है? साच को आँच नहीं आती है, सच्चे को कभी आँच नहीं आती। कर करके क्या करेंगे? कितना भी हिसाब मेरे से लिया, मैंने तो एक पैसे की भी झूठाई इधर उधर से कुछ भी नहीं किया है। बुलाया है तो कोई बात नहीं, चलो दरबार में जाएंगे। चले गए दरबार में, तब फिरोज शाह कहते हैं, आओ आओ। अब वो जैसे एंट्री करते हैं, बड़ी शान से बादशाह को, फिरोज शाह को नमन करते हैं, सलाम करते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति राजा के पास जाएगा तो जो व्यवहार करना चाहिए वो व्यवहार तो करना ही होता है। वो सच्चाई का, इसलिए वो सच्चाई से अपने राजा को नमन वगैरह किया और राजा ने उनको बताया, देखो कैसे हो व्यापार करने के लिए आए, दिल्ली में आपका व्यापार कैसा चला? अरे भाई क्या कहना, आपकी नैतिक कृपा मेरे ऊपर बरस गई, धूल का भी सोना हो रहा है। क्या कहते? कौन कहते? कौन कहते? मोहन सिंह। याद है ना, नींद नहीं है ना कोई में? धूल की मिट्टी का भी सोना हो रहा है। अच्छा, अच्छी बात है, बराबर व्यापार चल रहा? अरे हाँ बहुत अच्छा चल रहा।
सुना है आपने 10 लाख का नफा कमाया है। हाँ, लगता तो है, परंतु मैं परफेक्ट नहीं कह सकता हूँ। कितना नफा हुआ वो मैं परफेक्ट नहीं कह सकता हूँ। मैं कल अपने पेड़ी पे जा करके और सारा चेक करके, हिसाब करके और बाद में आपके सामने पेश करूंगा। मुझे परफेक्ट पता नहीं 10 लाख हुआ है, ज्यादा हुआ है, कम हुआ है, ये मुझे कुछ भी पता नहीं। अच्छा, लेकिन मैं यदि आपको झूठ कह दूं और यदि कम या ज्यादा हो जाए तो मुझे पाप लगेगा। इसलिए अब फिरोज शाह देख रहे हैं, इसके मुख के ऊपर तो इतनी सच्चाई झलक रही है। मैं 10 लाख कहता तो ये 8 लाख कह सकता था कि मुझे कोई इतना ज्यादा फायदा हुआ नहीं है, या कम या ज्यादा कुछ भी कह सकता। इसको क्या लेना देना, क्या लेना देना था कि कितना हुआ, मैं गिनती करके आता। लेकिन आखिर तो बनिया है, आज जाएगा कल आकर के कुछ न कुछ कम कह देगा, कुछ बताएगा। ऐसा पता नहीं व्यापार के अंदर इतना सच्चा कौन रहता है। मन में दुनिया भर के विचार चलते रहते हैं। मन इतना पागल है ना, कभी दूसरे के लिए उसका अभिप्राय अच्छा रहेगा, कुछ नहीं कह सकते हैं। इतना समझ रहा है कि पूरी नगरी में उसकी सच्चाई की इतनी छाप पड़ गई। फिर भी मन में विचार आता है कि शायद कल ये आएगा और कुछ कम बताएगा। बस पूरे दिन सीधा दरबार से निकल के महंत सिंह अपने पेड़ी पे जाते हैं। मुनि जी को कहते हैं, आज दिन तक दिल्ली में आने के बाद कितना नफा कमाया है उसका हिसाब लगाओ। हिसाब लगाया, पूरा हिसाब होने के बाद मुनि ने कहा 84 लाख रुपए का फायदा हुआ। 84 लाख, ठीक है। महंत सिंह विचार करते हैं, मुनि यदि शायद हिसाब में गड़बड़ कर दे, कम ज्यादा हो जाए, एक बार खुद के आंखों से देख लेता हूँ। पूरा हिसाब स्वयं ने चेक किया, बराबर 84 लाख रुपए हुए थे। दूसरे दिन दरबार में पहुंचे, वापस फिरोज शाह को सलाम वगैरह, नमन वगैरह किया, अपने स्थान पर बैठे और कहा, बादशाह आपकी इतनी कृपा दृष्टि, मात्र 10 लाख नहीं, मैंने 84 लाख रुपए कमाए। बताओ, ऐसा कोई व्यापारी है सच बताएगा? कितना ही कमाया होगा वो सच बताता है क्या? किसी को सच बता दिया, कोई मांग ले तो सच्चाई उसी को फलती है जो सच्चाई के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाता है। जैसे कि फिरोज शाह को 84 लाख रुपए पे फिरोज शाह आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्या बात है, अरे 10 लाख तो मैंने सुना था, लेकिन इसकी सच्चाई कितनी कि कह रहे हैं 84 लाख। सारे दरबार के लोग सुन रहे हैं, मन में गड़मथल चल रही है, मन में विचार चल रहे प्रजा के। अब फिरोज शाह क्या करेंगे? इसके पैसे जुटा लेंगे, इसको रास्ते के ऊपर रगड़ा देंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे? सोच सोच में अभी तक सब टकटकी लगाए हैं। फिरोज शाह ने सुन लिया 84 लाख, अब अपने भंडार में भरने के लिए कितना पैसा मांगेंगे? लोग तो रहता है ना हर किसी को, तो सबको लगता है अब कुछ मांगेंगे, अब कुछ मांगेंगे। अब उस सोच में इतने में फिरोज शाह ने कहा खजानची को, भंडारी को, जाओ अपने भंडार में से 16 लाख रुपए लेकर के आओ। क्या कहा? किसके लिए? किसके लिए? उसको देने के लिए। उसने 84 लाख रुपए कमाए थे और उसके एक 16 लाख की थैली तैयार करके लाओ और उनका सभा के अंदर सम्मान करके 16 लाख रुपए उनको दो। और तुरंत खजानची भंडारी 16 लाख की थैली लेकर के आए और उनके हाथ में, बादशाह के हाथ में भी, बादशाह अपने राज सिंहासन से खड़े हुए, इधर
महान सिंह को सामने बुलाया और सारी प्रजा के सामने कहा कि आज दिल्ली में और एक कोटि ध्वज फड़केगा। आज दिल्ली में और एक कोटि ध्वज फड़काया जाएगा। इसने 84 लाख कमाए, ये राज दरबार की ओर से उनको 16 लाख की और भेंट दी जा रही है। और मैं खुद और सारी प्रजा अभी सब जन मिल करके महन सिंह के महल के पास में जाएंगे और सारी प्रजा को लेकर के फिरोज शाह कोटि ध्वज फहराने के लिए वहां से पैदल पैदल निकले और जाकर के महन सिंह के महल पर ध्वजा लगाई गई, जो कोटि ध्वज यानी पहले के जमाने में जिसके पास में करोड़ रुपए होते थे उसके महल के ऊपर ध्वजा फड़काई जाती थी। आज तक करोड़पति रोड पे घूम रहे है क्या कोई करोड़? लाख की तो लाख ही हो गई है, लाख की तो कोई कीमत ही नहीं रही है। और करोड़पति आज करोड़पति की कोई कीमत नहीं है। कोई 10-50 करोड़ की मिलकत हो तो वो कुछ गिना जाता है। बाकी जिसके पास में 1000 करोड़ 10,000 करोड़ उसका नाम पेपर में आ जाता है, आता है ना। कितने 20 एक मुझे लगता है 10-20 बम्बई के पेपरों में, गुजराती पेपरों में तो बहुत आता है, इधर का पेपर को देखने का काम ही नहीं पड़ा है। लेकिन ऐसे मुंबई समाचार है, गुजरात समाचार, उसमें आता है कि इतने लोग हैं, इसका फर्स्ट नंबर, इसका सेकंड नंबर, बीच में धीरूभाई अंबानी कभी सेकंड में चले गए थे, फिर पे आ जाते हैं, ये सारा चलता रहता है। लेकिन 1 करोड़ की उनके पास में कोई कीमत है? कुछ भी नहीं। उनका तो घर आप बम्बई के रास्ते के ऊपर से चलते हुए देखोगे तो इतना बड़ा घर, इतना जो घर है ना वो घर ही कम से कम 100 करोड़ का होगा। इतना ज्यादा 100 करोड़ से भी ज्यादा होगा कह सकते हैं। इतना ज्यादा पैसा है तो भी क्या फायदा है? कोई सुख, कोई शांति। लेकिन जिसके पास में सच्चाई है उसके अंदर में जो शांति होती है ना, उस शांति का बहुत आनंद अलग ही होता है। जो व्यक्ति सच्चा है वो किसी से डरता नहीं है। जैसे महन सिंह को बादशाह ने बुलाया, फिरोज शाह ने बुलाया तो भी बिल्कुल डरे नहीं। एक बार घाटकोपर का हिंद वाला संघ यानी पूरे बम्बई का सबसे बड़ा संघ कहा जाता है। वहाँ के सेक्रेटरी जो अध्यक्ष आते हैं, मंत्री आते हैं, तो सबके सामने जो बात करते हैं, तो एक दिन वो सब मंत्री पूछते हैं मेरे को, मासती जी आपको डर नहीं लगता है? हम लोग आते हैं तो तुम इतने स्पष्ट आप बोल देते हो, आपको डर नहीं लगता है? मैंने कहा मैं क्यों डरूं? मुझे कुछ छुपाना हो, मुझे कुछ गलत करना हो तो मुझे डर लगेगा। उन लोगों ने यदि कुछ गलती कर दी हो तो स्पष्ट फटाफट कह देती थी। तो एक बार सेक्रेटरी ने स्पेशली आकर के पूछा, आप बिंदास बोल देते हो, आपको कुछ डर नहीं लगता है? मैंने कहा डर करने का कारण क्या है? हमें कर करके आप लोग क्या करेंगे? यदि सच्चा कह दिया दोबारा आपको हमारे साथ बहुत सच्चा बोल देते, बाबा इनको कुछ नहीं कहना चाहिए या इनको वापस भारत में नहीं लाना चाहिए, इतना भी हो सकता है। लेकिन डरने का क्या कारण है? मराठी में क्या कहते हैं? कर नाही तर डर कशाचा? दीदी कसली। जब अपना काम सच्चा है, सफाई से रहते हैं तो डरने की क्या जरूरत होती है? तो डरना नहीं होता है। इसलिए सच्चाई से जिंदगी जिएंगे तो गति की सदगति होती है। हमें तिरछी गति में जाना नहीं पड़ता है। सारी दुनिया भले ही ठग दे अपने को, लेकिन हम ठगे नहीं जाएंगे। सच्चाई का कोई भी सामान कभी भी गुम नहीं होता है। आप लोग कभी कभी कोई वस्तु गुम हो जाती है और फिर वापस मिल जाती है तो क्या कहते हैं? मारा सच्चा कमाई होतो ना म्हणून मने मिल गयो। तुरंत मन में से जब पता है कि सच्ची कमाई का वापस मिल जाता है तो झूठ क्यों करना? और झूठ कभी रहता नहीं है, ये भी पता है, तो झूठ करने से फायदा नहीं, हमारी ही गति मिलेगी। इसलिए रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करो। रात और दिन वही चिंतन करना है, जो बीत गई सो बात है।
उसको छोड़ दो, उसकी आलोचना कर लो और भविष्य में आप सरल और सत्य व्यवहार करना मत सीखो। अभी सच्चाई से जीना है, सरलता से रहना है, झाले गेले विसरून जावे, पुढे पुढे चालावे, जीवन गाणे गातच राहावे, जीवन गाणे गातच राहावे, झाले गेले विसरून जावे, पुढे पुढे चालावे, जीवन गाणे गातच राहावे। हमारी जिंदगी के गीत हमें ही गाना है। इतना सुंदर जीवन बना लो कि हमारी गति शायद बिगड़ने के रास्ते पे होगी तो भी सुधर जाए। कहते हैं एक अंतर्मुहूर्त, मरने के पहले 48 मिनट तक भी अच्छी शुद्ध भावना आ जाए, किए हुए पापों की आलोचना हो जाए तो हम आराधक बन जाते हैं। आलोचना नहीं की, पश्चाताप नहीं किया तो हम विराधक बन जाते हैं और विराधक की गति बिगड़ जाती है, दुर्गति में जाना पड़ता है। सच्चाई से बहुत बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। एक बार एक व्यापारी, जैसे आप लोगों का बाजार लगता है, कई कई गाँव में लोग सामान लेने के बाजार लगाने के लिए जाते हैं। छोटे गाँवों में बाजार बहुत लगते हैं। अब छोटे गाँव में बाजार लगा था, एक कपड़े का व्यापारी कपड़े की गठरिया बांध बांध के बाजार में गया। जितना बेचा गया उतना बेचा गया, जो बच गया उसे लगा हर बार में घर पे लेके जाओ, वापस बाजार में लेकर के आओ। तो एक कपड़े के व्यापारी के वहां पे अपनी गठरिया जो कपड़े की थी वो गठरिया उसने उनके दुकान में रख दी और उनको कहा, देख भाई अगले वाले दिन मैं आऊंगा ना व्यापार करने के लिए, तब मेरे कपड़े मैं ले लूंगा, लेकिन अभी ये आपके दुकान में पड़ने दो, मैं ये लेके जाओ फिर लेके आओ, इसकी अपेक्षा अगले बाजार में आऊंगा, तब तक इसको आपके वहां रखो। वो रख के चला गया। उसी आशे में उसके दुकान को लग गई आग। दुकान को आग लग गई, पूरी दुकान जल करके खाक हो गई थी। बराबर बाजार के दिन वो आया और कहा, मेरे कपड़े की गठरी दे दो। बोले कपड़े की गठरी मैं कहाँ से दूं, दुकान को तो आग लग गई। बोले तेरे दुकान को आग लगी हो, लेकिन मेरे कपड़े की गठरी जल नहीं सकती। बोले क्या कहते हो आप, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसको पता तो था कि इसके गठरी को आग लगी नहीं है, परंतु लुच्चाई थोड़ी सी, जब आग लग गई है, सब जल गया है, तो मैं कह दी तो उसमें क्या बड़ी बात है। लग गई है आग, दुकान में सारा कपड़ा जल गया। वो व्यापारी कहते लेकिन मेरे कपड़े जल ही नहीं सकते हैं। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, दुकान को आग लगी तो कपड़े कैसे नहीं जल सकते आपके। मुझे पता है मेरे कपड़े को आग नहीं लगी होगी। वो तैयारी नहीं सच बताने के लिए। अब वो विचार करता है व्यापारी, यहाँ का जो बड़ा सेठ है उसको जाकर के मैं फरियाद करूँ। अब बड़ा सेठ क्यों खराब बने, वो कहते हैं उसकी दुकान में आग लग गई तो आपका कपड़ा कैसे रहेगा। उसको लगा ये भी सच बोलने वाले नहीं गए, न्यायाधीश के पास में जाना चाहिए। न्यायाधीश के पास में गया, वह आप ही न्याय करो। अरे भाई जब तेरा कपड़ा उसकी दुकान करके तो तेरे कपड़े कैसे रहेंगे। न्यायाधीश भी कहते हैं, बोले मुझे पता है मेरा कपड़ा जल नहीं सकता। बोले क्या प्रूफ है, तो बोले देखो ये मेरा चद्दर है, इसको लो जलाओ, इसको जलती है क्या देखो। सेवकों को बुलाया न्यायाधीश ने, अग्नि जलाई और उसकी जो चद्दर थी वो अग्नि में डाली, अग्नि बुझ गई। चद्दर डाली तो अग्नि बुझ गई। तो न्यायाधीश आश्चर्यचकित हो जाता है। जिसके दुकान में कपड़े रखे थे उसको कहा कि लाओ सेठ जी की जो गठरिया आपके घर रखी हो लेके आओ, इसके कपड़े जलते ही नहीं है, आपके दुकान में जले नहीं होंगे। वो बहाने बनाने लगा, मुझे पता नहीं, मैंने देखा कैसे नहीं, जब दुकान को आग लगी तो क्या जला क्या नहीं जला, दुकान देखने को आप गए नहीं क्या। और सच में देखने को गए तो सारी उसकी गठरिया कपड़े की थी, बिल्कुल उसको इतना सा काला दाग तक नहीं पड़ा, वो जैसा थे वैसा था। सच्चाई किसे कहते हैं, जिसकी सच्चाई रहती है उसका कपड़ा जलता भी नहीं है। हमारे गुरु जी महाराज का फोटो
हैदराबाद में एक गुजराती के घर में रखा हुआ था। वो गुजराती के घर में जहाँ फोटो रखा हुआ था उस घर को लग गई आग। घर पूरा जल करके राख हो गया। पहले आग लगी, बम्बे वाले को बुलाया, आग बुझा दी, लेकिन जले हुए घर में तो अभी आदमी सो नहीं सकता है, इसलिए दुकान में जाकर के बैठे। अभी रात का अपना घर जला हो तो नींद किसको आती है, लेकिन वो जले हुए घर को देख के दुख होगा, इसकी अपेक्षा चलो जाकर के दुकान में जाके बैठ गए। दुकान में जाके बैठे, दोबारा समाचार आए, दोबारा आग भड़क गई है, जो थोड़ा कुछ बचा था वो भी सारा जल गया है। वो देखने के लिए गए, पानी वानी छिड़काने के लिए बम्बा वाले बुलाए, आग बुझाए सब कुछ। दूसरे दिन अपना पूरा घर चेक करने के लिए गए, कहाँ क्या रहा है क्या नहीं, वो देखने के लिए गए। उन्होंने आकर के महासती जी को कहा, महासती जी पूरे घर की एक एक चीज राख बन गई है। इतना तो क्या, घर के दरवाजे के लोहे की जो कड़ी कुंडी थी ना वो भी पिघल करके खत्म हो गई है, लेकिन पता नहीं आपका फोटो जैसा था वैसा ही वापस, बिल्कुल भी उस फोटो को कुछ भी नहीं लगा। बड़े बादशाह ने कहा ये तो कोई देवगुरु धर्म की कृपा होगी, मुझे पता नहीं है। एक भाई के घर में हमारे आग लगी थी, नासिक में था तब वो, और जॉब करता था। उसके घर में मालेगांव में एक रत्नावली तप करने वाली बहन है, आप लोगों ने किसी सबने सुना भी होगा उनको। रत्नावली तप करती है, उनको उनके ऊपर बहुत ज्यादा श्रद्धा थी, उसकी धर्म प्रति दुर्गा की, तो उसको भी उसके ऊपर बहुत ज्यादा श्रद्धा थी, तो उनका फोटो उसने घर में लगाया हुआ था। वो कुछ पेट्रोल का ड्रिपा ला करके घर में रखा था और गैस के पास में था, उसको भी हुआ और आग लग गई। सब आदमी तो ठेम बच गए, लेकिन घर पूरा जल गया था। उसने भी आकर के कहा, महासती जी आश्चर्य है, सब कुछ जला, लेकिन वो रत्नावली तप करने वाली जो बहन थी ना उसका फोटो जला ही नहीं। हम लोगों ने तो उस बहन को देखा भी मालेगांव चातुर्मास में। तो कहने का मतलब है, जहाँ धर्म गए, जहाँ सच्चाई गए, वहाँ कुछ नहीं होता है। तो ऐसा सच्चाई का मार्ग यदि हम अपनाएंगे तो अपना जीवन सार्थक बनेगा, अपनी गति अच्छी बन जाएगी। आज दिन से अब संकल्प कर लीजिए, छोटी छोटी बातों में झूठ बोल करके, कपट करके अपनी गति ना बिगड़ जाए, उसका ध्यान रखना है। अपनी गति अब सुधारना है। जो भी व्यक्ति 85 उलट करके आगे पहुंच गया, 50 के आगे, ये बोनस की जिंदगानी मिली है। आज तो 40 वाले, 30 वाले और 20 वाले क्या, जन्मते ही बच्चे चले जाते हैं। शरीर तो यहाँ रहने वाला है, संपत्ति भी यहाँ रहने वाली है, साथ में जाएगा क्या? जो धर्म और कर्म करेंगे वो साथ में जाएगा। धर्म करेंगे तो सद्गति हो जाएगी, अच्छे कर्म करेंगे तो शुभ गति प्राप्त हो जाएगी। परंतु हमारे जीवन में सच्चाई कप नहीं होगी, कपटाई होगी, दूसरे को ठगने की, दूसरे को बदनाम करने की, दूसरे के लिए कुछ भी गलत करने की दानत होगी हमारी, तो गति तो बिगड़ने की वाली है। हमारी गति ना बिगड़ जाए, हमारा जीवन सच्चा रम्य बन जाए, हमें जल्दी से जल्दी अष्टकर्म से मुक्त बन करके सद्गति प्राप्त हो जाए। इसी भावना के साथ बोलो भगवान